प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेमपूर्ण अभिवादन। क्या आपने इस स्थान को देखा? यह एक अद्भुत चर्च है जो पुराने समय का है। स्वीडन देश में बोडेनबर्ग नामक एक शहर है। हम यहाँ सेवकाई के लिए आए हैं। उस शहर के पास समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप है। ये एक छोटा और सुंदर द्वीप है। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ चर्च भी है। ये अद्भुत चर्च इसी सुंदर द्वीप पर स्थित है। इस चर्च का निर्माण 1200 ईस्वी में लकड़ी से किया गया था। उसके बाद 1450 में इसे पत्थरों से फिर से बनाया गया और आज भी यहाँ आराधनाएं होती हैं। ये एक लूथरन चर्च है और मुझे यहाँ बहुत से लूथरन लोगों से मिलने का अवसर मिला। मार्टिन लूथर के माध्यम से जो प्रोटेस्टेंट जागृति आई थी वह स्वीडन तक भी फैल गई थी। इसके परिणाम स्वरूप कई कैथोलिकों ने लूथरन धर्म अपना लिया, जिससे अनेक लूथरन चर्चों की स्थापना का मार्ग विशाल हुआ। तो क्या आप पूछ रहे हैं कि आज प्रभु का मेरे लिए क्या वचन है? यह निर्गमन अध्याय 34 वचन 24 में लिखा है, मैं तेरे सेवानों को बढ़ाऊंगा। ये एक प्रतिज्ञा है जो प्रभु आपको देते हैं। मेरी बेटी, मैं तुम्हारी सेवानों बढ़ाऊंगा। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। जब मैं कहता हूँ आपकी सेवानों बढ़ाई जाएंगी, तो हम सबसे पहले अपनी संपत्तियों, जमीनों, व्यवसायों, काम या आय के बारे में सोचते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक सेवानों भी बढ़ाई जाएंगी। आपके विश्वास की सेवानों बढ़नी चाहिए और आपके अभिषेक की भी। परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की सेवानों बढ़नी चाहिए। हमारे दिव्य स्वभाव और आत्मिक वरदानों की सेवानों भी बढ़नी चाहिए। अन्य आशीषें इन बातों पर निर्भर करते हुए हमारा पीछा करेंगी। इसलिए परमेश्वर में आपका विश्वास और अभिषेक अब से अधिक बढ़ेगा। प्रभु में आपका विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही प्रभु आपको आशीषित करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि प्रभु आपकी आय, व्यवसाय और काम की सेवानों भी बढ़ा रहे हैं। यह परमेश्वर का आपके लिए वादा है। शायद यदि आप कोई सेवा कर रहे हैं तो प्रभु आपकी सेवा की सेवानों भी बढ़ाएंगे। इस पर विश्वास करें। प्रभु नहीं चाहते कि आप अपने जीवन की उसी स्थिति में बने रहें। इसके बदले प्रभु चाहते हैं कि आपकी सेवानों बढ़े। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो जिस भी क्षेत्र में आप विस्तार की आशा या अपेक्षा करते हैं, उस विषय में चमत्कार घटित होगा। क्या आप अब इस पर विश्वास करते हैं? आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में अपनी सेवानों बढ़ाना चाहते हैं? क्या वह आपके आत्मिक मामलों में है, परिवार में, व्यवसाय में, सेवा में, या फिर परमेश्वर के प्रति प्रेम या उस पर विश्वास के बारे में है? आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में विस्तार की इच्छा रखते हैं? उनसे मांगें, प्रभु मेरी सेवानों बढ़ा दें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। क्या आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि आपकी सेवानों बढ़नी चाहिए? तो आइए अब हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपने मेरी सेवानों बढ़ाने का वादा किया है। मेरे जीवन में आत्मिक सेवानों बढ़ाए, मेरी सेवा की सेवानों बढ़ाए, प्रेम और आप पर विश्वास बढ़ाएं। प्रभु मेरे व्यवसाय की सेवानों बढ़ाएं। मैं आपके भरपूर आशीर्वादों से मेरे जीवन की सेवानों बढ़ाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।